बुलबुल का सोल्यूशन निकालने की एबिलिटी और स्मार्टनेस अलग ही लेवल पे ऑपरेट करती है। जिंदगी देखने का नजरिया, उसके यूनिक सोल्यूशन निकालने की काबिलियत, ये सिर्फ बुलबुल में है। लेकिन हर बार ये नजरिया और ये सोल्यूशन परफेक्ट होता है। पॉक्सो वाली बात देख लीजिए, मैंने खुद रियलाइज नहीं किया, मेरे दिमाग में भी नहीं आई ये बात। एग्जैक्टली पॉक्सो का यूज मैंने हर केस में किया राजस्थान में, चाहे वो नाबालिग पर अत्याचार हो, चाहे नाबालिग लड़की से शादी। पॉक्सो का हर केस में यूज हुआ है और लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिली है। नाबालिग से शादी? नाबालिग से शादी। एक मिनट। एक्सक्यूज मी मिस्टर ध्रुव, बुलबुल मैं आता हूँ। सर वो साइन कर। रुद्र साहब बताइए ना, ये पॉस्को का नाबालिग लड़कियों की शादी से क्या लेना देना? वो तो सिर्फ प्रिंसिपल साहब जैसे गंदे लोगों को सजा दिलाने के लिए काम आता है ना। पॉस्को नहीं बुलबुल, इस पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये एक्ट है 2012 का। इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान किसी भी नाबालिग पर अत्याचार करता है या किसी भी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है। सपोज किसी लड़के ने 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी की और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ में उसके पूरे खानदान पर भी। और बाद में भले वो पति कह दे कि जी हमें ये नहीं पता था कि उसकी एज क्या है या फिर कुछ और भी, तो कोर्ट में ये सारी चीजें मान्य नहीं होंगी और उस पर भी केस होगा उसके पूरे खानदान पर। बुलबुल, एसीपी वीर, बुलबुल बुलबुल ठीक हो आप? बुलबुल बुल बुलबुल बुलबुल एक्सक्यूज मी, चलो। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बुलबुल? थानेदार साहब, अगर हमारी उम्र का सच सबके सामने बाहर आ गया तो आपको पॉक्सो वाली पनिशमेंट मिलेगी, सालों के लिए जेल की कड़ी सजा। ना ना, हमारे परिवार और हमारे पति को कुछ ना हो सकता। सपोज किसी लड़के ने 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी की तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ में उसके पूरे खानदान पर। और बाद में भले वो पति कह दे कि जी हमें ये नहीं पता था कि उसकी एज क्या है या फिर कुछ और भी, तो कोर्ट में ये सारी चीजें मान्य नहीं होंगी। बुलबुल चलें? खाटू श्याम जी, जिस हाथ को मैं जिंदगी भर पकड़े रहना चाहती हूँ, जिस परिवार पर मैं परेशानी का साया भी न देख सकती, उन सबकी सबसे बड़ी बला तो मैं खुद हूँ। शायद दादी कैसे रिएक्ट करेंगी वही सोच रही है। थानेदार साहब, घर में इतना सन्नाटा क्यों? सब हमारे कोर्ट जाने से इतने नाराज हो गए कि हमारे से बात भी ना करेंगे। हमारी पिंजड़ी नंबर 1। तो एक बात बताओ,
आज तक ना समाज जो है वो घूंघट डालने वाली लड़कियों को ना वो क्या बोला उसको कमजोर और पिछड़ी सोच वाली बोला कर रहा है, लेकिन आज थारे कारण वही घूंघट उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। लड़कियां गई कोर्ट में और घूंघट डाल के गई ताकि उनको जीवन में कभी किसी के सामने मुंह छुपाना ना पड़े। सच कहूं बिंदनी, थारे कारण हमारी आज छाती जो है वो 2 इंच और चौड़ी हो गई है। अरे पीछे जाओ तो निकाल ले, गिर जाएगा। मासा, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ा वाला सॉरी। मैं 100 बार उठक बैठक करूं, मैं मुर्गा भी बन जाऊंगी। देखिए, मैं जानती हूँ आपने मारे को अदालत जाने से मना किया था, फिर भी मैं चली गई। लेकिन मैंने आपका वादा नहीं तोड़ा। मैंने परनिका का नाम, उसकी पहचान बाहर नहीं आने दी। मैंने परिवार की बदनामी नहीं होने दी। माँ साहब, बिल्कुल प्रॉमिस। वैसे सुलच्छू भाई, मानना पड़ेगा थारी पारखी नजर ने। तूने अपनी बिंदड़ी को बिंदड़ी नंबर 1 तो पहले ही बना दिया, और आज देख ले, आज थारी बिंदड़ी नंबर 1 ने अपने सच, साहस और समझदारी से सब कुछ संभाल लिया। आज ये कोर्ट गई, केस भी जीता, लेकिन थारी बात का मान भी रखा। किसी लड़की के साथ अन्याय न होने दिया उसने। माँ, और बुलबुल को आज आपकी डांट नहीं, आपकी तारीफ मिलनी चाहिए। माँ उन सारी लड़कियों की पहचान बाहर लाए बगैर उनको बचाने का, उनको इंसाफ दिलाने का आइडिया सिर्फ बुलबुल को सूझा। माँ, बुलबुल ने बात संभाल ली है, आप प्लीज उससे नाराज मत होइए। एक बार सोच के। नाराज नहीं हुई, निराश जरूर हूं। आप सब लोग खुश हो रहे हैं ना कि ये बीवी नंबर 1 बन गई है, बिंदी नंबर 1 है। वादा किया था ना इसने मुझसे कि ऐसा कुछ नहीं करेगी जो इसने किया है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए एक पत्नी चाहिए थी, समाज सेविका नहीं। आप सब खुशियां मनाना चाहते हैं तो जरूर मना सकते हैं, आप सबकी मर्जी। लेकिन मैं माँ पेन फूफा सा। वैसे हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी समस्या है, और ऊपर से आप मुफ्त में क्यों आ रहे हो? वैसे माँ हमारे से इतनी नाराज है कि बात तक ना करे, और ऊपर से अगर हमारी वजह से वो पॉक्सो वाली मुसीबत अगर थानेदार साहब पे आ गई, तब तो हमारे प्राण बिना शोर मचाए हमारा शरीर त्याग देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस कुछ महीने और, जब तक मैं 18 साल की ना हो जाती, हमारे को कुछ भी करके थानेदार साहब से दूर रहना होगा।
बुलबुल, ये आप क्या कर रहे थे? तुमने कभी अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखाई है बुलबुल? जी ये चोट लगने नहीं वाली थी, तुम बिल्ली की तरह उचक के उधर गई हो ना, इसलिए लगी है तुम्हें चोट। आओ इधर बैठो, बैठो। दिखाओ दिखाओ। पॉक्सो के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं तो उस लड़के पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ में उसके पूरे खानदान पर भी। बोले इतना बड़ा आंसू? बुलबुल, वैसे तो तुम्हारी हॉबी है आए दिन अभी तभी चोट लगवाते रहना, लेकिन आज इतना बड़ा आंसू? इतना दर्द हो रहा है? लाओ। वो मारे को ना खाना बनाने जाना है तो मैं जाती हूँ। तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है बुलबुल, क्योंकि हमें एक जरूरी काम करना है। क्या? वही काम जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या कर लेना चाहिए था? वाइवा की तैयारी। एग्जाम आने वाला है ना बुलबुल? हाँ हाँ। इस केस के चलते तुमने बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है। चलो बैठो 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 बैठो। हाँ बैठो। तो थानेदार साहब रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अच्छा चलो किताबें निकालो, मैं वहां से बाकी किताबें लेकर आऊं। चलो। थानेदार साहब इतने अच्छे इंसान हैं और इतने अच्छे पति भी। मैं इनकी बर्बादी का कारण नहीं बन सकती, इसलिए जब तक मैं 18 साल की ना हो जाती हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते।